आजकल जो सबसे बड़ा बहाना बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो हम अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में देख रहे हैं। जो यंग जनरेशन है या जो लोग यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील होते हैं, वो अपनी तमाम नाकामियों का ज़िम्मेदारी जो होती है वो अपनी किस्मत के ऊपर थोपते हैं। बड़ा ही आसान है अपनी तमाम नाकामियों का मलबा अपनी लक के ऊपर थोपना। ये बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमें असल में बताया नहीं गया किस्मत होती क्या है, व्हाट इज़ द लक। कहने को तो ये चार लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर हम इसकी तहकीक करें तो हमें पता चलेगा कि लक होती क्या है। मैं आसान से लफ्ज़ों में, आसान से शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हो सकता है ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वो अपनी नाकामियों का ज़िम्मा अपनी ज़ात के ऊपर ले, ना कि सो कॉल्ड किस्मत के ऊपर थोपे। किस्मत बेसिकली इसको आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो ऐसी तमाम चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं हैं, वो आपकी किस्मत कहलाएगी। और जो चीज़ें आपके इख्तियारात में हैं वो किस्मत नहीं है। आपके इख्तियारात में क्या क्या हो सकता है? आपने कहाँ पैदा होना है, ये आपके इख्तियार में नहीं है। आपने किसके घर में पैदा होना है, ये आपके इख्तियार में नहीं है। आप किस जहाज़ में, किस ट्रेन में, किस बस में सफ़र कर रहे हैं, उसका हादसा आपके इख्तियार में नहीं है। कहने का मकसद यह है कि जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं वो आपकी किस्मत के ज़मरे में आएंगी, और जो चीज़ें आपके इख्तियार में है, मेहनत करना आपके इख्तियार में है, कामयाब होना आपके इख्तियार में है, स्ट्रगल करना आपके इख्तियार में है, फेल होना फिर अटेम्प्ट करना आपके इख्तियार में है, फिर फेल होना फिर अटेम्प्ट करना आपके इख्तियार में है, नाकामी को फेस करना आपके इख्तियार में है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये चीज़ आपकी किस्मत में है। आज अगर आप नाकाम हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी किस्मत में है? आपको कैसे पता है, कौन सा इल्हाम आपको आया कि ये आपकी किस्मत में है? आज अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपके हाथ, आपके पैर माशाल्लाह सेहतमंद हैं, आपके तमाम बॉडी के पार्ट अगर आपके काम करते हैं और आपके पास एक सोचने वाला दिमाग मौजूद है, तो आपसे बड़ा किस्मतमंद कौन हो सकता है? आपसे बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है? और अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद आप पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई डिग्री है, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकती है। और इन सारी चीज़ों के बावजूद हम अपनी नाकामियों का मलबा अगर अपनी किस्मत के ऊपर थोपेंगे तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉट फेयर। बिल्कुल भी गलत बात होगी, क्योंकि हम अपनी कामयाबी और नाकामी के खुद जिम्मेदार हैं, और हमें ही नहीं बदलनी है अपनी किस्मत, तो हम खुद बदलते हैं। बदकिस्मती क्या होती है इसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है बदकिस्मती क्या होती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ बदकिस्मती होती क्या है, और ऐसे लोग जो अभी भी दुनिया में हैं, और बहुत सारे लोग गुजर भी गए हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बदकिस्मती के साथ मुकाबला करते हैं और उस बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलते हैं। वो होती है, उन लोगों से पूछे कि बदकिस्मती क्या होती है। हमारे पास तो दुनिया की हर जहाँ की सेहत है और हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त, पढ़े लिखे हैं, और इसके बावजूद भी हम किस्मत की छतरी के नीचे आकर अपने आप को डिफेंड करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि बदकिस्मती क्या होती है। एस्टर वर्जर, ये एक टेनिस स्टार है, दोनों पैर इसके पैरालाइज, दोनों पैर इसके काम नहीं करते। ये एक व्हील चेयर के ऊपर, ये स्पोर्ट्स वुमेन है, व्हील चेयर के ऊपर स्पोर्ट्स वुमेन है। 48 से ज़्यादा इसने मेडल जीते हुए हैं और 7 से ज़्यादा इसने पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। और 2013 तक ये रिटायर हुई, और 21 साल तक कोई और बंदी जो है वो इसको नंबर 2 पर नहीं ला सका। ये होती है बदकिस्मती। बदकिस्मती ने तो अपनी पूरी एफर्ट की थी इसको नाकाम करने की, दोनों पैरों को पैरालाइज कर दिया। कैसे हो सकता है? कोई सोच सकता है कि जिसके दोनों पैर काम ना करें और वो टेनिस स्टार का सुपर प्लेयर हो, वर्ल्ड क्लास सुपर प्लेयर हो? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो किस्मत को नाको चने चबवा देते हैं। दूसरी एग्जांपल, स्टीफन हॉकिंग, दुनिया का बेहतरीन फिजिक्स का मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। सारी उम्र इसने एक व्हील चेयर के ऊपर गुजारी, एक कुर्सी के ऊपर गुजारी है।
उसके हाथ काम नहीं करते, उसके पैर काम नहीं करते, उसका दिमाग काम कर रहा था। इन सारी चीज़ों को साथ लेते हुए वो दुनिया का नामवर साइंटिस्ट बना, और आइंस्टाइन के बाद उसी का नाम आता है। कैसे उसने अपनी किस्मत को आड़े हाथों लिया, उसने अपनी बदकिस्मती को आड़े हाथों लेकर अपनी किस्मत उसने खुद बनाई। ये गूगल पे जाके चेक करें, आप कभी सर्च तो करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, बदकिस्मती होती क्या है आखिर। उसके बाद अब मैं आपको जो एक और एग्जाम्पल बताने लगा हूं, वो एग्जाम्पल आप सपोज भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। किसी के घर में लंगड़ा लूला बच्चा पैदा हो, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर अगर नहीं है, वो बच्चे की क्या जिंदगी होगी। डेफिनेटली कोई भी बंदा ये बात कहेगा तो उस बच्चे की कोई जिंदगी नहीं है। अगर बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान में किसी के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसके पैदाइशी तौर पर ना दोनों हाथ हो ना दोनों पैर हो, उसकी कोई लाइफ हो सकती है? इम्पॉसिबल। बदकिस्मती इससे बड़ी क्या हो सकती है? निक वजी की, जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ 1982 में, पैदाइशी तौर पर उसके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है, सिर्फ धड़ और सर उसका है, बाकी जिस्म का दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। वो पैदा होता है 1982 में, और आज वो दुनिया का मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। दुनिया की आधे से ज़्यादा कंट्री को वो विजिट कर चुका हुआ है और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। 5 बच्चे हैं उसके, और 7 से ज़्यादा उसने किताबें लिखी हैं। तो इससे बड़ी बदकिस्मती की हो सकती है? ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, इससे बड़ी कोई बदकिस्मती हो सकती है? ये लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो इन सारी एग्जाम्पल के बाद क्या कोई कह सकता है कि यार मैं अगर आज अपनी लाइफ में सेट नहीं हूं तो ये मेरी बुरी किस्मत है, अगर आज मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली तो ये मेरी बैड लक है, अगर आज वो बंदा कामयाब है, आज वो आदमी कामयाब है, तो इसका मतलब है कि उसकी किस्मत अच्छी थी मुझसे, इसलिए कामयाब है? ये कैसे हो सकता है? एक बंदा कामयाब है और हम ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो कामयाब अपनी एफर्ट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से और अपने पैशन की वजह से है, ना कि अपनी किस्मत की वजह से। किस्मत का रोल हमारी जिंदगी में 5% भी नहीं है। ठीक है, हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना होता है। हमें ये इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, ये सो कॉल्ड लैम एक्सक्यूज़र ये हमें कामयाब नहीं होने देंगे। अदरवाइज हम यही राग लापते रहेंगे कि हमारी किस्मत खराब है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। दुनिया बदकिस्मती की आंखों में आंखें डालकर आगे निकल जाती है, और हम सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, सारा कुछ होने के बावजूद भी अपना किस्मत का रोना रोते रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को बदलें। जितनी जल्दी आप बदलेंगे अपने आप को, आपकी किस्मत भी उतनी जल्दी बदलेगी। क्योंकि अगर आप लाख पे लाख रख के बैठे हुए हैं अपनी किस्मत बदलने का, तो आपका नसीब भी ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, आपके हार्ड वर्किंग करने का, आपके मेहनती होने का और आपके पैशनेट होने का। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।